अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद हुसैन अकबर हाशमी है और हमारे वालिद साहब मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी साहब को तो आप लोग सब जानते ही हैं, जो अपने वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को इस चीज़ की तालीम और रहबरी देते हैं कि कैसे आप दीनी एतबार से आगे बढ़े, दुनियावी एतबार से आप आगे बढ़े और माशी एतबार से आप मजबूत बने। कैसे आप एक अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो वालिद साहब है उनका एक मिशन है, एक मोटो है, वो ये है कि गरीबी हटाओ। फिर वो गरीबी किसी भी समाज से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी जात से हो या किसी भी धर्म से हो। उनका मकसद बस यही है कि जो गरीबी है वो हटना चाहिए। लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, अपने पढ़ाई पर मेहनत करनी चाहिए और जिंदगी में एक अच्छे मकाम पे उन्होंने पहुंचना चाहिए, ताकि वो अपने घर वालों को, अपने आप को एक अच्छी जिंदगी दे सके, एक बेहतर जिंदगी दे सके। अब मुफ्ती साहब जो वालिद साहब है हमारे, वो आपको दीनी एतबार से इस चीज़ की रहबरी देते हैं कि भाई आप दीनी एतबार से कैसे नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह के हुक्मों को माने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले। दुनियावी एतबार से वो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप जिंदगी में पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप नौकरियों में जो है तो जा सकते हैं, कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उस एतबार से मुफ्ती साहब जो है तो आपको दुनियावी एतबार से रहबरी देते हैं कि कैसे आप दुनिया में आगे बढ़े। उसी ताल्लुक से शेयर मार्केट भी मुफ्ती साहब आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आप जो है तो उसके ऊपर पैसे कमा सकते हैं। अब ये सब करने का जो मकसद है वो यही है कि गरीबी हटना चाहिए। हिंदुस्तान में जो एक मेजोरिटी तबका है वो बिलो मिडिल क्लास में आता है या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। इसीलिए उनका जो मिशन है कि गरीबी हटाओ, उसी मिशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हमारा जो ये नया सीरीज है, जो नया चैनल है, उसके ऊपर हम आपको दुनियावी एतबार से और माशी एतबार से आप कैसे मजबूत बने और आगे बढ़े, उसके रहबरी आपको हम इस चैनल के ऊपर देंगे। और हम आपको अलग अलग जरिए बताएंगे कि कैसे आप अपने करियर में किस स्टेप के बाद आपको कौन सा स्टेप लेना है। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास किस किस्म के जो है तो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें आप आगे जॉब कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपने सिर्फ 10th और 12th किया है तो उसके बाद आप जो है तो क्या कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सिलसिला इस नए चैनल पे शुरू किया है, ताकि आप लोगों को दुनियावी एतबार से भी रहबरी मिले और माशी एतबार से भी आपको उन जरियों के बारे में पता चले जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने मेरा 10th महाराष्ट्र बोर्ड से 2016 में कंप्लीट किया। उसके बाद 2018 में कॉमर्स से मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया महाराष्ट्र बोर्ड से ही। और फिर 2018 में जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया BBA CA में, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेरा जो ग्रेजुएशन था, जो कि जिसको शॉर्ट में BCA कहते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आपको IT की तालीम दी जाती है, जिसके बाद आपके पास IT की जॉब करने के लिए और IT में बिजनेस करने के लिए और IT रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो 2021 में कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया, जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि मैंने इसी साल में कंप्लीट किया। अब ये हो गई एजुकेशन की बात कि 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इसी के साथ साथ 2019 से मैं जो है तो कॉर्पोरेट में हूँ। मैं जॉब मैंने शुरू कर दी थी 2019 से ही, जिसमें शुरुआत मेरी एक छोटे लेवल की जॉब से हुई थी IT के अंदर ही, और इसके अलावा भी मैंने छोटे मोटे बिजनेसेस ट्राई किए। और उसके बाद जो है तो जब मैं जॉब में लगा तो 2019 से लेकर 2024 तक अभी भी मैं जो है तो इन्फोसिस में जॉब करता हूँ। तो ये जो सिलसिला था जॉब का पढ़ाई के साथ साथ, तो उसके बेस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि 2019 से लेकर 2024 तक 5 से 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे हमने जो है तो ये चैनल ओपन किया है कि भाई जो एक्सपीरियंसेस हमें हुए, जिस किस्म के प्रॉब्लम्स हमको फेस आई जॉब ढूंढने के अंदर, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आगे का क्या हमको कोर्स करना चाहिए, या फिर हमको जॉब करना चाहिए, या आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, या कंटिन्यू करते हुए जॉब करनी चाहिए। और जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एजुकेशन में, जैसे 10th के बाद आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स में क्या लेना चाहिए, वो होने के बाद 12th होने के बाद आपको जो है तो ग्रेजुएशन किस में करना चाहिए, BCom BCA BSc, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें हमारी जो उम्मत है वो कंफ्यूज हो जाती है कि बाबा अब हम इसमें कैसे आगे बढ़े। और ये जो चैनल की बुनियाद हमने डाली है वो किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जात के लिए या किसी पर्टिकुलर तबके के लिए नहीं है। ये जो चैनल है ये सारी हिंदुस्तान के अवाम के लिए है, सारे उन लोगों के लिए है जो इन सारी चीजों की रहबरी
लेना चाहते हैं। एंड उसी ताल्लुक से सेम हमारे वालिद की तरह हमारा मकसद और हमारा मोटो भी यही है कि भाई गरीबी हटाओ, और उसके लिए गरीबी हटाने का जो सबसे मजबूत तरीका है वो है एजुकेशन और वो है नॉलेज। जो आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, जो हमारी कौम के, हमारे देश हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो इसीलिए उनको जो है तो बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे अड़थड़े आते हैं, इसी चीज की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज के लिए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि उन्हें पता नहीं है कि भाई अब इस स्टेप के बाद हमको क्या लेना है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए और वालिद साहब के मिशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज इस चैनल पे शुरू की है कि हम लोगों को इस ताल्लुक से रहबरी देंगे कि वो एजुकेशन लाइन में कैसे मजबूत बन सकते हैं, कैसे वो माशी एतबार से स्ट्रांग बन सकते हैं। अगर आपको किसी चीज का बिजनेस करना है तो आपको कहाँ से शुरू करना है, आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट पे शुरू कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपका मकसद ये है कि आगे चल के मुझे जॉब करना है, क्या किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करना है, या मुझे एजुकेशन के बाद इसके बाद क्या करना है, वो सारी चीजें, वो सारी रहबरी, वो सारा गाइडेंस हम आपको इस चैनल पे देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज के साथ हमें सपोर्ट देंगे, हमारा साथ देंगे, और इसी तरीके से हम लोगों में, उम्मत में जो है तो रहबरी देते रहेंगे, वालिद साहब भी और हम भी। तो इसी ताल्लुक से ये चैनल हमने बनाया है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, और इसी के साथ साथ हम आगे भी आपको वीडियो पोस्ट करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है तो आगे अपने फ्यूचर करियर के लिए, फ्यूचर गाइडेंस के लिए, करियर गाइडेंस के लिए आपको कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता चुनना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों को लेके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।